नाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये आपकी रिलेटिविटी बुक चल रही है बीएससी थर्ड ईयर की, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। कल इसकी यूनिट 1 खत्म हो गई थी, तो आज हम यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू वाले उन्हें एमसीक्यू की तरह से देखेंगे, और जो विदाउट एमसीक्यू वाले मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्प प्रश्न, तो वे उन्हें अलग तरीके से देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन में किताब उठा लेता हूं। क्या है? द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? अरे आपको पता है फोटोन मोशन करता है तो उसका रेस्ट मास कितना होता है? 0। ये तो पता है, इसमें बताने वाली कोई क्वेश्चन नहीं था। आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप इज। आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप भी आपने पढ़ी है, E बराबर mc²। पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई? पढ़ी हुई है, तो आपने पहले की क्लासों में खूब अच्छे से पढ़ी हुई है। चलिए, आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्विवेलेंस भी हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इन द लेबोरेटरी द लाइफ टाइम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। वेलोसिटी कितनी दे दी आपको? 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी दे दी। इज फाउंड टू बी, इतने टाइम में। तो जो वेलोसिटी वाला टाइम होता था उसे हम टी डैश मानते थे। कितना था वो? या टी नोट मान लो। याद है कुछ? कितना? 2.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकंड। इट्स प्रॉपर लाइफ टाइम टी होता था। ये क्या है? रियलिटी में बेटा ये टी और टी नोट नहीं होते थे, ये होते थे डेल्टा टी और डेल्टा टी नोट। याद है हमने टी मान के कराया था। ये डेल्टा क्यों है? क्योंकि t-0 लेते थे तो टी ही बचता था। हालांकि जब 2 का डिफरेंस लेते हैं तो डेल्टा टी आता है। आप चाहो तो यहाँ पर डेल्टा टी लेकर भी इसे सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आपने पढ़ा था, टी नोट अपॉन √1 - v²/c²। आपको v भी दिया हुआ है और c आपको पता है। c कितना होता है? 3 इंटू 10⁸8। डेल्टा लगा सकते हो इसके आगे, इसे खुद सोल्व कर सकते हो। इस बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है 6.9 इंटू 10⁻⁷ सेकंड। ये आंसर है। सोल्व कर लेना कैलकुलेशन। v की जगह ये रखोगे, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा। कर लोगे सोल्व? ठीक, कर लेना। मैं इस हिस्से को रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फ्रेम फॉर विच द लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको पता है 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते थे, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। जिसमें न्यूटन्स के लॉ थे वे होल्ड करते थे, लागू होते थे, वो होता था इनर्शियल फ्रेम। तो पहला ही ऑप्शन है इनर्शियल फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास। क्वेश्चन नंबर 4 पर करते हैं। 4 नहीं, 4 तो हमने कर लिया। 5 करते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी हम E मानते हैं, और E बराबर क्या होता है? mc², और रेस्ट मास एनर्जी E नोट होती है m0c²। यही तो होती है। क्या कह रहा है? क्या? द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी। क्या है? E बराबर 2E0। यही तो है। तो हमें क्या बताना है? द स्पीड ऑफ पार्टिकल। हमें बताना है v कितना है। तो छोटा सा आंसर है। E बराबर कितना? mc²। E0 कितना? 2 इंटू m0c²। c² से c², तो m किसके बराबर? 2m0 के। अब उसने हमसे वेलोसिटी पूछी है, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने कल की क्लास में प्रूफ किया था। क्या? m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। m की जगह पर पुट कर दो 2m0। तो यहाँ पर मैंने पुट किया 2m0 = m0 अपॉन 1 - v²/c² का √। m0 से m0 कैंसिल आउट। ये सारा डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। पहुंचा दूं?
हाँ, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 2 इधर पहुंचा दू इज इक्वल टू 1/2। मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर करा। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि मुझे v की वैल्यू निकालने तो अंडर रूट गायब करना पड़ेगा, तो मैंने स्क्वायर किया। क्या हो गया यहाँ पर? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ये हो गया मेरे पास। अब क्या करूंगा, इसे इधर ले आऊं, इसे इधर, यानी कि 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से v निकालना, ये मल्टीप्लाई में 3/4 सी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो दोनों तरफ का अंडर रूट लोगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 3/2 सी इज इक्वल टू वी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? देखिए वो अपने क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द रेफरेंस फ्रेम्स वेयर फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट, यानी कि जिसमें फंडामेंटल्स लॉ नहीं बदलते, यानी कि जो लॉ हैं वे होल्ड करते हैं, वे क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इनर्शियल हो गया। 7 ए बॉडी ऑफ चार्ज क्यू स्टार्ट मूविंग विद, पता नहीं आगे क्या बेटा, ये थोड़ा सा मुझे इरेज हो रहा है मेरे यहाँ से, छोड़ो इसे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। द स्पीड एट विच द मास ऑफ ए पार्टिकल बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कहता है? द स्पीड बतानी है हमें, वेलोसिटी, यानी कि द मास ऑफ ए पार्टिकल बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इस रेस्ट मास। ये कह रहा है, हमें पता है m किसके बराबर होता है? पता है? वी नो। क्या नो करते हैं? m इक्वल टू m नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। m की जगह पर क्या लिखोगे? 3m नोट इक्वल टू m नोट। कर लोगे कंप्लीट? मेरे चांद सितारों, m नोट से m नोट। v की वैल्यू निकालनी है वापिस से, जैसा पहले किया था। आंसर कितना दिया हुआ है? इन्होंने आंसर दिया हुआ है 2.82 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको c की भी लास्ट में वैल्यू रख लेनी है। c की वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। लास्ट में रखना, सोल्व करने के बाद कर लोगे, ये इधर पहुंच जाएगा 3 अपॉन में, फिर स्क्वायर करोगे जो अभी थोड़ी देर पहले किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। कुल मिला के इसमें 21 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। 9 क्वेश्चन देखो, 9 क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल दोज फ्रेम। वही फंडामेंटल लॉ किसमें सेम होता है, किसमें होल्ड करते हैं? इनर्शियल फ्रेम में। नेक्स्ट, इन माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट। वाह, अति सुंदर, इसमें तुम्हें एक नई चीज पता चलेगी। इन माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ईच पाथ की जो डिस्टेंस होती थी उसे कैपिटल डी मानते थे। कितनी थी? माइकलसन मोल्डे मैंने बताया है 7 मीटर है। ओके, चलो हमने मान ली। आगे क्या कह रहा है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 7000 एंगस्ट्रॉम। तो 7000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा हो गया 7000 एंगस्ट्रॉम। अब ये मीटर में है तो इसे भी मीटर में बदलोगे तो 7000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो कितना हो गया? 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये होगी हमारी लैम्डा। क्या कह रहा है? देन फाइंड द फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट। अब फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट का आप फॉर्मूला जानते हो? वी नो। सर हम नहीं जानते। अरे माइकलसन मोल्डे में निकाला तो था 2d(u²) अपॉन लैम्डा c²। ओके, ये तो सर सही है, पर ये d की वैल्यू कितनी है? अरे d की वैल्यू लिखी तो हुआ है 2 इंटू 7 इंटू u कितना? अरे माइकलसन मोल्डे के लिए u फिक्स होता था 30 किलोमीटर पर सेकंड। 30 किलोमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर ये वैल्यू मीटर में है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 मीटर पर सेकंड। कैसे लिख लोगे इसे? 3 इंटू 10⁴ मीटर पर
सेकंड। u की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 10⁴ का स्क्वायर है u का, तो इसका स्क्वायर मतलब 2 बार गुना अपॉन लैम्डा 7 इंटू 10⁻⁷ इंटू सी की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। जब इसे सोल्व करते हो इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है, इन्होंने आंसर दिया हुआ है 0.2। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलो साथ में, मुझे बोलना ना पड़े। ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर दो लो। क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म, अभी तो 11 क्वेश्चन और बचे हैं, टोटल 21 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच इज करेक्ट रिलेशन। देखो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन देखो, फर्स्ट क्या है t इक्वल टू टी नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और फोर्थ क्या है डेल्टा टी नोट इक्वल टू कितना डेल्टा टी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये अपोन में लिया डेल्टा टी नोट अपॉन 1 माइनस, मैंने कहा था नॉर्मली हम ये वाला लिख देते हैं, लेकिन हकीकत में डेल्टा लेके चलते हैं सचमुच में, तो ये वाला सही है। सही ये भी है पर ज्यादा सही ये वाला है, तो अगर आपको ऑप्शन में ये वाला मिलता है तो आप इसे टिक मारोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, पढ़ा है कल ही, कर लेना। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही है m इक्वल टू एम नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टू पार्टिकल आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ईच विद द स्पीड ऑफ 0.9 c। दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों की स्पीड कितनी 0.9 c। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 देखो, जो पहले की वेलोसिटी है वो भी 0.9 c और जो दूसरे की वेलोसिटी है वो भी 0.9 c। मुझे क्या बतानी है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को मैंने क्या मान लिया, लो u डैश मान लिया। कितनी थी फॉर्मूला, हमने तो पढ़ा था 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। सी आपको पता ही है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसे भी अगर मुझे सोल्व कराना पड़ा तो लानत है, तो मैं फाइनल ईयर में पहुंच गए। u की वैल्यू भी गिवन है, v की वैल्यू भी गिवन है, c की वैल्यू भी गिवन है। जो इन्होंने आंसर लिखा हुआ है, आंसर मैं लिख देता हूं, करना इसके आसपास आएगा 0.994 c। यानी कि आपको c की वैल्यू नहीं लिखनी, c को c ही रखना है, और इजी हो गया। नेक्स्ट if a total energy of a body is E then its equivalent to inertial mass। तो अगर टोटल एनर्जी E हो तो मास कितना होगा, तो E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहां से E अपॉन सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चा, मास के। लो मास निकल गया, तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 14, E बराबर mc स्क्वायर, दोनों एक ही साथ दे दिए एक जैसे। नेक्स्ट, द रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी E ऑफ ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नोट इन टर्म्स ऑफ इट्स मोमेंटम इज गिवन बाय। यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो हमें मोमेंटम की फॉर्म में निकालनी है। कैसे निकालोगे, बड़ा छोटा सा तरीका है इसका। छोटा सा क्या, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा दूं। इसे बुक को रख देता हूं यहाँ पर क्वेश्चन खोल के। तो मेरे पास E बराबर, तो मुझे पता है किसके बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, शायद 15 है। E बराबर mc स्क्वायर, यही तो होती है टोटल एनर्जी। अब आपको पता है E इक्वल टू m किसके बराबर, m नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर इनटू सी स्क्वायर मैंने एज इट इज रहने दी। अब मैं चाहूं तो इस E स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं, चलो अभी करता हूं। P किसके बराबर है, P है mv के बराबर होता है, तो P बराबर m की वैल्यू रख दी, m नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू वी, यही तो है। अब मैंने क्या किया, मुझे जो रिलेशन लाना है उसमें पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो मैं पहले से पी स्क्वायर सी स्क्वायर बना लूं। तो पहले मैं इसका स्क्वायर करता हूं, तो पी स्क्वायर किसके बराबर, m नोट स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन नीचे वाली क्वांटिटी का क्या हो जाएगा,
स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा। सेम इसका भी स्क्वायर कर दूं, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो कितना ई स्क्वायर इक्वल टू एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करूं, मैं इसमें सी स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर लूं, क्यों? क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी है उसकी पावर 4 है, यहाँ वेलोसिटी की पावर 2 है, तो मुझे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 पावर और करनी पड़ेगी, तो मैंने इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी। तो कितना एम नोट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नो रॉकेट साइंस। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 में से 2 को माइनस कर दे रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 कराओ मेरे साथ, क्या होगा? ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब मैं माइनस करूंगा बच्चा, ये अपॉन वाला तो पूरे के अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, ऊपर क्या, एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम नोट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही तो बचा। अब अगर आप इसे थोड़ा सा सोल्व करो, थोड़ा सा नन्ना सा, और मुझे आंसर बताओ सोल्व करवा के बचेगा क्या। मैंने क्या, एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 कॉमन ले लूंगा, तो इससे ही उड़ जाएगा। क्या कर रहे हो सर? अभी बता दे रहा हूं, यहाँ नीचे क्वेश्चन है, साइड में कर दूं। ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर से एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 कॉमन, 1 माइनस, इसमें से तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, 1 बचा, इसमें से एम नोट स्क्वायर तो कॉमन, वी स्क्वायर कॉमन नहीं है, तो वी स्क्वायर बचा। यहाँ सी स्क्वायर था, सी की पावर 4 कॉमन आ गया, तो 2 बचे, और जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं वे अपॉन में पहुंचते हैं, अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट। ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नोट स्क्वायर सी पावर 4। लो, एनर्जी आ गई मोमेंटम की टर्म में। अब देखो इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है? अरे ऑप्शन नंबर 3, देखो कैसा है, ई इक्वल टू एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, ये माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का, तो ई बराबर कितना, पूरे का क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब भैया अबे ये 15 क्वेश्चन नहीं था, ये 16 था, ठीक है, 16 था ये, स्क्रीनशॉट ले लो। अब 17 पर खतरा, टेंशन है, खतरनाक क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन अभी आएगा 1 करोड़ रुपए के लिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हाँ देवियों सज्जनों, दिल थाम कर बैठिए, 17 पर खतरा है, खोदा पाड़ा निकली चिड़िया, बता दोगे ऐसा तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, 17वां भी खत्म। अब 18 पे आओ, क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल हुज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके इक्वल, क्वेश्चन नंबर किस पे पहुंचो, क्वेश्चन नंबर हमने करा था, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वापिस से बैक जाओ वीडियो पर, देखो द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कर दोगे? चलो होमवर्क है, होमवर्क है। A particle moves along the x-axis in a frame s dash with the speed of इतनी, s dash with this which is at what is the speed। कर दोगे? relative velocity लगा के करना सोल्व। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है। A particle of mass m has a momentum equal to mc, what is its kinetic energy। अच्छा जी, अबे यार, ए पार्टिकल ऑफ मोमेंटम कितना हो गया, P बराबर mc, ठीक। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कितनी होती है, E बराबर mc स्क्वायर, यही तो होती है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, c स्क्वायर चाहिए, तो मैंने c से मल्टीप्लाई कर ली, c से डिवाइड, तो P बराबर कितना हो गया, mc स्क्वायर बाई c।
और P बराबर कितना हो गया E/C है। अरे यार इसमें तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है नालायक, तो पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो मुझसे। कर लोगे इसे तो। काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम में रिलेशन ना निकाल रखा हमने, हाफ एम वी स्क्वायर और मोमेंटम P बराबर mv। कर लोगे नहीं करोगे? कर लोगे। चलो इसका आंसर mc स्क्वायर है, A बराबर mc स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट nx इलेक्ट्रॉन हैज वेलोसिटी दे दी, एनर्जी पूछी है। कितना आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, 19, 20 और 21 आपका होमवर्क है। अगर नहीं होता तो कल मुझसे बताना, कल क्लास में मैं करा दूंगा। कमेंट में बताना जिससे जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ उस क्वेश्चन को कल मैं पहले करा दूंगा, बाकी के टॉपिक जब रिकॉर्ड करूंगा। ठीक, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए, प्रणाम।